विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 में संकलित पाठ मेघ आए। इसके कवि हैं श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। यह कविता है, प्रकृति संबंधित कविता है। इस कविता में कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने प्रकृति का बड़ा ही मनभावन सुंदर जीवंत चित्रण किया है। मेघ जो वर्ष भर के बाद आए हैं, बन ठन कर संवर कर आए हैं, एक मेहमान की भांति आए हैं और प्रकृति उन्हें देखकर प्रसन्न हो जाती है और उसका किस तरह से स्वागत करती है, इस कविता में कवि ने उसका वर्णन किया है। साथ में कवि ने प्रवासी अतिथि का भी वर्णन किया है। प्रवासी यानी जो मेहमान है, शहर में रहता है और वह बन ठन कर अपनी ससुराल आता है और ससुराल में आने पर ससुराल और उस गांव के लोग किस तरह से उसका स्वागत करते हैं, कवि ने मेघ के साथ उसका भी बड़ा ही जीवंत चित्रण किया है। शहर का मेहमान जब गांव आता है और वह दामाद है, तब क्या होता है, जैसे ही गांव में प्रवेश करता है, गांव के लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये मेहमान जी वर्ष भर बाद इस गांव में आए हैं, ससुराल में आए हैं। लड़कियां जो खेल रही होती हैं गांव में, मेहमान को देखकर प्रसन्न हो जाती हैं। अरे मेहमान किसके घर का है, कौन है, कहाँ से आया है, सब में उत्सुकता बढ़ जाती है। और जो लड़कियां उस मेहमान को पहचानती हैं, वे वहां से दौड़ती हुई पूरे गांव को समाचार देती हुई उस घर की तरफ बढ़ जाती हैं जिस घर में वह मेहमान जाने वाला है। जो युवतियां हैं वे भी उस मेहमान को देखकर ठिठक जाती हैं और उसकी तरफ देखने लगती हैं। जो स्त्रियां हैं, विवाहिता हैं, इस मेहमान को देखकर वे रुक जाती हैं और घूंघट को सरकाकर इस आने वाले मेहमान को देखती हैं, पहचानने की कोशिश करती हैं। गांव के जो बड़े बुजुर्ग हैं, मेहमान को देखकर वे भी प्रसन्न होते हैं और उसका कुशल क्षेम पूछते हैं। नायिका जो कि उस मेहमान की पत्नी है, जो उससे नाराज है कि उन्हें मेरी याद नहीं आ रही, वे गांव नहीं आ रहे, शहर में बस गए हैं, शहर में ही काम कर रहे हैं, गांव आना नहीं चाहते। इसीलिए वह अपने पति से दुखी है। अपने पति के प्रति उसके मन में उल्हाना के भाव हैं। लेकिन जैसे ही उसे पता चलता है कि नहीं उसका पति आ गया है, तो वह दरवाजे की ओर से देखती है, सबके सामने नहीं आती, संकोच है उसे। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो जैसे ही उसका पति उसे अपने न आने का कारण बतलाता है, अपनी समस्याओं से अवगत कराता है, तब पत्नी को भी पता चल जाता है कि पति आना चाहता था, कुछ समस्याएं हुई हैं, लेकिन अब वो अंततोगत्वा आ गया है। और इस मिलन की घड़ी में दोनों बड़े प्रसन्न होते हैं और खुशी के आंसू झरने लगते हैं। तो यह है शहर का मेहमान जो गांव अपनी ससुराल आया हुआ है। यहाँ मेघ भी वैसे ही है। मेघ भी बन ठन कर संवर कर अपनी ससुराल आए हैं और उन्हें ससुराल में आए हुए देखकर प्रकृति प्रसन्न हो जाती है, लताएं प्रसन्न हो जाती हैं, धरती प्रसन्न हो जाती है, पेड़ पौधे प्रसन्न हो जाते हैं, हवा प्रसन्न हो जाती है, नदी प्रसन्न हो जाती है और अपने अपने तरीके से सभी इस मेघ रूपी मेहमान का स्वागत करते हैं। तो अब हम चलते हैं, इस कविता की व्याख्या समझते हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। कवि सक्सेना जी कह रहे हैं कि मेघ बड़े बनठन कर संवर कर आए हैं। अब कोई अपनी ससुराल जाएगा तो बनठन कर ही जाएगा, ऐसे साधारण तो जा नहीं सकता। फिर 1 साल के बाद ससुराल आ रहा है, तो यहाँ मेघ भी ऐसे ही बनठन कर आए हैं। मेघ कैसे बनठन कर आ रहे हैं, क्योंकि बरसात का मौसम है, मेघ काले घने हैं और
सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही है, उससे सतरंगी छटा उभर रही है। उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मेघ बड़े ही बन-ठन कर, सज संवर कर आए हैं। जैसे ही मेघ आते हैं, मेघों को देखकर क्या हो रहा है, आगे आगे नाचती गाती बयार चली। बयार मतलब हवा। यहाँ बयार छोटी बालिकाओं के लिए कहा गया है, क्योंकि जैसे मेघ आते हैं हवा नाचती गाती आगे बढ़ती है, यानी मेघ के आने पर हवा नाचने लगती है, गाने लगती है। जिस तरह से शहर के मेहमान को, प्रवासी अतिथि को देखकर गांव की गलियों में खेल रही छोटी छोटी बालिकाएं प्रसन्न हो जाती हैं और उसे देखकर चिल्लाते हुए, गाते हुए, सबको यह बताते हुए कि एक मेहमान आ गया, अतिथि आ गया है और वह इनके यहाँ जाने वाला है, सबको बताती चली जाती हैं। उसी तरह मेहमान के आने से जो बयार है, हवा है, वह उड़ रही है, गा रही है, नाच रही है, जिससे लोगों को पता चल गया है कि मेघ आ गए। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पाहुन जो आए हों गांव में शहर के। शहर का पाहुन यानी मेहमान जब गांव में आ जाता है तो लोग उत्सुक हो जाते हैं, दरवाजे और खिड़कियां खुल जाती हैं, यानी औरतें खिड़कियों से झांक झांक कर देखने लगती हैं कि यह कौन मेहमान आया, किसके घर का मेहमान आया, इतने वर्ष के बाद यह मेहमान आया है। और सब औरतें खिड़कियों के रास्ते मेहमान को देखने लगती हैं, दरवाजे की ओर से मेहमान को देखने लगती हैं। इसी प्रकार जब ये मेघ रूपी मेहमान आए हैं तो मेघ रूपी मेहमान को देखकर भी प्रकृति प्रसन्न हो गई है, लोग भी आनंदित हो गए हैं, खिड़की और दरवाजे खोलकर इस मेघ रूपी मेहमान को देखने लगे हैं कि अरे मेघ उमड़ घुमड़ कर आ गए हैं। मेघ आए बड़े बनठन के संवर के। इस तरह से मेघ बड़े ही बनठन कर संवर कर आ गए हैं, प्रकृति प्रसन्न हो उठी है। पेड़ झुक झांकने लगे गर्दन उचकाए। मेघ रूपी मेहमान को देखकर पेड़ झुक कर देखने लगे कि ये मेहमान आ गए। आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, और आंधी चलने लगी है और धूल भागने लगी है। यहाँ धूल कौन है, यहाँ धूल युवतियों के रूप में लिया गया है। युवतियां जो वहां आसपास खड़ी हैं, जैसे देख रही हैं कि अरे मेघ रूपी मेहमान आ गए हैं, तो वे वहां से भाग चली। यहाँ पर कभी ग्रामीण क्षेत्र में आए हुए मेहमान को भी इस तरह से दिखा रहा है कि यदि शहर का प्रवासी मेहमान जब गांव में आता है तो क्या होता है, गांव के लोग, आने जाने वाले लोग उस मेहमान को देखकर रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं और उस मेहमान को देखने लगते हैं कि मेहमान आ गया। युवतियां अगर गली में खड़ी रहती हैं, मेहमान को देखकर वहां से भाग खड़ी होती हैं, शर्मा जाती हैं, वो मेहमान के सामने नहीं जाती। इसी तरह यहाँ मेघ रूपी मेहमान को देखकर आंधी चलने लगती है और धूल घाघरा उठाकर भाग खड़ी होती है। बाकी चितवन उठा नदी छिटकी घूंघट सरके। और मेघ रूपी मेहमान को देखकर नदी उसकी तरफ तिरछी नजरों से देखने लगती है। बाकी चितवन यानी तिरछी नजर से देखना, सीधे नहीं देख रही, शर्मा रही है तो तिरछी नजर से इस मेघ रूपी मेहमान को देख रही है और उसके घूंघट भी सरक रहे हैं। गांव में जब शहर का मेहमान आता है तो जो स्त्रियां हैं, विवाहिताएं हैं, वे भी तिरछी नजर से मेहमान को देखती हैं और घूंघट उनके सरकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जिज्ञासा बढ़ जाती है, वे जानना चाहती हैं कि मेहमान किसके घर का है। इसलिए जब युवतियां, विवाहिताएं जब रुक जाती हैं और उस मेहमान की तरफ देखने लगती हैं, तब उनकी घूंघट सरकती है। जिस तरह यहाँ नदी भी ठिठक गई है और मेघ रूपी मेहमान को देखने लगी है। इस तरह मेघ आए बड़े बंधन के संवर के, मेघ बड़े ही बंधन के संवर के आए हैं। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। जुहार मतलब नमस्कार करना। गांव में अगर मेहमान आता है तो गांव के बूढ़े बुजुर्ग, बड़े बुजुर्ग जो गांव में किसी न किसी पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, वे किसी भी मेहमान को आते हुए देखते हैं तो सबसे पहले वे नमस्कार करते हैं और उस मेहमान का कुशल क्षेम पूछते हैं।
कहाँ से आए, कैसे आए, किसके यहाँ जाना है, बहुत दिनों के बाद आए, पहचान लेते हैं तो बहुत दिनों के बाद आए, क्यों नहीं आए, क्या ऐसी समस्या होगी, इस तरह से बातें शुरू कर देते हैं। तो यहाँ भी ऐसे ही है। वृक्षों में पीपल और बरगद को सबसे बूढ़ा माना जाता है, क्योंकि उनका जीवन काल वर्षों का होता है, वे लंबे समय तक जीवित रहते हैं। तो यहाँ पर जो पीपल है उसे भी बूढ़ा कहा गया है। तो बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, इस मेघ का स्वागत किया, इस मेघ को नमस्कार किया। बरस बाद सुधिलिन्ही बोली अकुलाई लता ओट हो किवाड़ की। और जो लता है वह किवाड़ यानी दरवाजे की ओट से इस मेघ रूपी मेहमान को देखकर कहती है कि बरस बाद, 1 साल के बाद आपने हमारी सुधि ली, हमारी खबर ली। सुधि मतलब खबर। 1 साल के बाद आपको हमारी याद आई, आपने हमारी खबर ली, जो आप हमारे यहाँ आए, जो आप मेरे पास आए। लता क्या है? लता जो मेघ के न आने पर मुरझा जाती है, सूखने लगती है, और जैसे मेघ आते हैं, बरसते हैं, तो लताओं में नवजीवन आ जाता है, लताएं फिर से हरी भरी हो जाती हैं। तो लताएं हमेशा मेघ की प्रतीक्षा करती रहती हैं। तो ये जो लता है, इसे हम मेघ की प्रियतमा मान सकते हैं, मेघ की पत्नी मान सकते हैं। तो यह लता मेघ की प्रतीक्षा करती रहती है, जैसे मेघ को देखती है तो कहती है कि साल भर के बाद आपको मेरी याद आई और आप इस तरह से आए। यहाँ यदि हम शहर के मेहमान की बात लें तो शहर का मेहमान भी जब गांव आता है तो उसकी पत्नी दरवाजे की ओर से देखती है, क्योंकि सबके सामने नहीं आ सकती, शर्म आ रही है, क्योंकि बड़े बुजुर्ग हैं वहाँ पे, इसलिए दरवाजे की ओर से देखती है और वो भी कहती है कि साल भर के बाद आपको हमारी याद आई और आप इस तरह से मुझे भूले बैठे थे, लेकिन अब आप यहाँ हमारे पास आ गए। हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। और मेघ रूपी मेहमान को देखकर ताल यानी तलया, तालाब, प्रसन्न हो गया। हर्षाया मतलब प्रसन्न हो गया, और वह पानी रूपी परात लेकर आ गया। या यहाँ यूँ कह सकते हैं कि तालाब में जल तो है, पानी से भरा हुआ तालाब है, वह उसी को लेकर मेहमान के स्वागत में आ गया। गांव में अगर आप देखेंगे तो गांव में अगर मेहमान आता है तो गांव के लोग क्या करते हैं कि वे परात यानी बड़ा सा बर्तन होता है, उसमें पानी भरकर मेहमान के सामने लाते हैं और मेहमान के पैरों को धोते हैं, और धोने के बाद फिर उसे घर के अंदर ले जाते हैं। यह गांव की संस्कृति है, गांव में इस तरह से मेहमानों का स्वागत किया जाता है। तो यहाँ मेघ रूपी मेहमान जब आए हैं तो इनका भी स्वागत तालाब कर रहा है, वह पानी परात में पानी भर कर लाया है या पानी रूपी परात को लेकर आया है और मेहमान का स्वागत कर रहा है। इस तरह मेघ आए बड़े बंधन के संवर के। मेघ बड़े ही बंधन कर संवर कर साल भर के बाद आए हैं, अब प्रकृति प्रसन्न होकर उनका स्वागत कर रही है। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी। और मेघ रूपी मेहमान क्षितिज तक पहुंच गए हैं। क्षितिज क्या है? जहां धरती और आसमान आपस में मिलते हुए दिखते हैं। यदि आप दूर देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि दूर कहीं धरती और आसमान आपस में मिल रहे हैं। तो जहां धरती और आसमान आपस में मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहा जाता है। तो मेहमान जिस तरह, शहर का मेहमान जिस तरह गांव में आता है और वह अपनी ससुराल पहुंचता है और ससुराल में अटारी तक पहुंच जाता है, इसी तरह ये मेघ रूपी मेहमान अब क्षितिज रूपी अटारी तक पहुंच गए हैं और उन्हें वहां देखकर दामिनी यानी बिजली चमकने लगी है। बिजली प्रसन्न हो गई है कि मेघ रूपी मेहमान हमारे यहाँ आ गए, और बिजली उन्हें देखकर हर्षा रही है, प्रसन्न हो रही है, खुश हो रही है और वह चमक रही है। यहाँ बिजली का चमक यानी बिजली की चमक यानी यहाँ बिजली प्रसन्न है, खुश है, आनंदित है कि मेघ रूपी मेहमान आ गए हैं। क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। अब धरती, यहाँ धरती को हम मेघ रूपी मेहमान की प्रिया या पत्नी मान सकते हैं या उसकी प्रेमिका मान सकते हैं। तो मेघ को देखकर धरती भी प्रसन्न है, क्योंकि धरती सूख रही है, मेघ नहीं आए हैं,
अब मेघ को देखकर धरती प्रसन्न हो गई है कि अब मेघ आए हैं, अब इनसे हमारा मिलन होगा और खुशी का क्षण होगा। तो पहले यह सोच रही थी धरती कि अब मेघ नहीं आएंगे, यहाँ हमारे यहाँ आकर नहीं बरसेंगे, लेकिन जैसे पता चल गया कि नहीं मेघ आ गए हैं, तो जितने जो भ्रम थे सारे भ्रम दूर हो गए, सारे संशय दूर हो गए। यहाँ पे कवि कह रहे कि गांठ खुल गई अब भ्रम की, यानी जो भ्रम था, जो संदेह था, संशय था कि ये मेहमान यहाँ नहीं आएंगे, मेघ नहीं आएंगे, लेकिन मेघ आ गए हैं, तो सारे भ्रम दूर हो गए हैं और मन में खुशी छा गई है। उसी तरह शहर का मेहमान यानी पति नहीं आ रहा है, तो पत्नी दुखित हो रही है, वह सोच रही है कि पति क्यों नहीं आ रहा है। लेकिन जब पति आ गया, पति ने अपनी बात बतला दी, तब पत्नी के मन में जो भ्रम थे, संदेह था, संशय था, वह दूर हो गया और दोनों प्रसन्न हो गए। मेघ बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ढरके, और जब मेघ रूपी मेहमान आ गए हैं तो धरती रूपी प्रेमिका पत्नी प्रसन्न हो गई है और मिलन के इस क्षण में आनंद के आंसू बहने लगे, यानी मेघ बरस गए, चारों तरफ खुशी छा गई। यहाँ हम लता को भी ले सकते हैं, जो लता सूख रही थी, मेघ को देखकर लता प्रसन्न हो गई है और मिलन के क्षण में खुशी के आंसू बहने लगे हैं और इस तरह से मेघ बरसने लगे और मेघों के बरसने से प्रकृति सरस हो गई, प्रकृति सुंदर हो गई और जहाँ भी गर्मी थी, जहाँ कुछ उष्णता थी, सूखापन था, वहाँ हरियाली छा गई। इस तरह से प्रकृति आनंदित हो गई। तो यहाँ कवि ने प्रकृति का सुंदर वर्णन किया है कि मेघों के आने से प्रकृति उल्लासमयी हो जाती है, प्रसन्न हो जाती है, क्योंकि सभी मेघ का स्वागत करते हैं, मेघ की प्रतीक्षा करते हैं और मेघ के आने पर यह जो आनंद है, उल्लास है, वह प्रकृति को अत्यंत रसमयी बना देती है, प्रकृति को अत्यंत आनंदित बना देती है, सुंदर बना देती है। तो प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आपने मेघ आए कविता के भाव को भली भांति समझ लिया होगा। धन्यवाद।